जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसकी ए बी और ए सी जो साइड्स हैं उनके इक्वेशंस गिवन हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किए हैं। साथ ही साथ वर्टेक्स ए जो है वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑर्थो सेंटर 1,2 है। अब ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट्स। हाइट्स जो होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एच से डिनोट करते हैं। तो हाइट जो होती है परपेंडिकुलर्स होती हैं। ठीक है। अब जो ये पॉइंट सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, सी वर्टेक्स से इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अब टेंजेंट कई तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है, वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो टेंजेंट है, उसकी लेंथ बतानी है हमको, है ना? कहाँ से? पॉइंट सी से। तो चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों ही लाइन इस ए पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि ए पॉइंट से पास करती हैं। तो 0,y को इस इक्वेशन में भी रखिए, इस इक्वेशन में भी रखिए। ऐसा करने पर आपको लैम्डा वाई इज इक्व टू 4 मिलेगा, और दूसरी वाली इक्वेशन में आपको 1 माइनस लैम्डा टाइम्स वाई इज इक्व टू माइनस लैम्डा मिलेगा। यहाँ से y की वैल्यू 4 अपॉन लैम्डा आएगी, यहाँ से y की वैल्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए, y कोऑर्डिनेट तो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। 4 अपॉन लैम्डा इज इक्व टू लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्व टू 4 लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा, विच इज इक्व टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा, यहाँ से जो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आते ही हमें दो इक्वेशंस मिल गई। साथ ही साथ इस लैम्डा की वैल्यू 2 को यहाँ पे रख दूंगा, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 2, जिससे मुझे पॉइंट जो मिल गया वो मिल गया 0,2। और ये इक्वेशन जो हो जाएंगी, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर अगर मैं 2 रखूंगा तो 3x प्लस 2y इज इक्व टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि सी पॉइंट के बारे में बोला गया कि सी पॉइंट से ड्रॉ की गई है, तो ध्यान से देखिएगा। जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लूं, तो क्योंकि इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन में एक्स की जगह पर मैं अल्फा रखूंगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा प्लस 2। ऐसा करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, और कुछ नहीं। बाकी आप क्या कर सकते थे, इसको अल्फा कॉमा बीटा भी मान सकते थे, बाद में इस लाइन में सेटिस्फाई करा के आपको रिलेशन मिल जाना था। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। स्लोप ऑफ ए बी, पहली बात है ए बी, और ए बी जो है परपेंडिकुलर है सी एच पे। ये बात आपको पता है कि जो सी एच है ये एल्टीट्यूड है। इसको चलो सी एफ बोल देते हैं, सी एफ बोलेंगे हम, है? तो सी एफ पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल टू -1, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो ए बी का स्लोप कितना है? माइनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशियंट ऑफ वाई, ऐसा निकलता स्लोप किसी लाइन का। या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। और सी एफ का स्लोप और सी एच का स्लोप सेम होगा, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट भी है और ये भी है। तो यहाँ से कितना आएगा? 2 अल्फा प्लस 2 माइनस 2, यानी 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, विच इज इक्वल टू -1। देखते रहिएगा, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, ये कुछ हो जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -हाफ आ गया। अल्फा की वैल्यू -हाफ आते ही यहाँ से सी के कोऑर्डिनेट जो हैं दैट इज इक्वल टू -1/2, 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको पता ही है क्वाड्रेंट सेकंड में है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और ये पॉइंट कुछ यहाँ पर है -1/2, 1 पे। यहाँ से टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
अब देखिए टेंजेंट यहाँ पर कई तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे, यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है, बट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉप किया। अब बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। पहली बात, किसी पैराबोला के ऊपर कोई भी अगर हमें पैरामीट्रिक पॉइंट लिखना है, वो किस तरीके से लिखा जाता है? ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में इसको अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX से कंपेयर करूंगा, तो 4A इक्वल टू 6 आएगा, ए की वैल्यू आएगी 3/2। तो इस पैराबोला के ऊपर ए की जगह पर 3/2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 T स्क्वायर कॉमा 2 × 3/2 यानी 3T। कोई भी पैरामीट्रिक फॉर्म इस टाइप की फॉर्म का लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, टेंजेंट का स्लोप, पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट होता है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX का जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो 1/T के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को मैं स्लोप की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, तो लिख सकता हूँ 3/2 M स्क्वायर कॉमा 3/M, इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा कि स्लोप की फॉर्म में ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो 1/T के बराबर होता है, तो फिर टी क्या होगा? 1/M के बराबर होगा। तो मुझे क्या मिल गया? ये पॉइंट भी मिल गया और ये पॉइंट भी मिल गया। सही बात है। अब ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस A/m। अब a हम अभी निकाल चुके हैं 3/2, है ना? तो चाहे तो हम a की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो टेंजेंट है इसकी खासियत क्या है? ये -1/2 से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। -1/2 को सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू mx प्लस A/m, जहाँ पर a की वैल्यू 3/2 हमें पता है। तो रखिए इसमें x की जगह पर -1/2, y की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1/2 m प्लस A/, यहाँ पर यस A/m। अब a की जगह पर हम 3/2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू -m/2 प्लस 3/2m। अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये भी 2m हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और 2m को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो ये 2m इज इक्वल टू -m² प्लस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m² प्लस 2m-3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, m की यहाँ से दो वैल्यू निकलने वाली है ना? तो हमें बस ये जानना है कि पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो वही कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम m-3, m+3 और m-1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू -3 आया, m इक्वल टू 1 आया। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारी पिक्चर बन रही थी वो कैसे बन रही थी? ऐसे कुछ थी, -1/2, 1। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब डेफिनेटली आपको पता है कि इसका जो एंगल है वो एक्यूट बनेगा और पॉजिटिव स्लोप वाली को लेंगे। अब देखो ऐसा भी एक टेंजेंट बन सकता है, लेकिन इसके लिए जो एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये वाला होगा, विच इज ऑब्ट्यूज और नेगेटिव स्लोप देगा। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव स्लोप को एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो m इक्वल टू 1 को हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। या फिर हमने अभी अभी जो पॉइंट यहाँ पे रखा था वो किसकी फॉर्म में रखा था? ध्यान से देखिए, स्लोप की फॉर्म में, टर्म्स में लिखा था, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था। तो m की जगह 1 रखेंगे, तो 3/2, 3 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये पॉइंट क्या आ गया? 3/2, 3। दोनों पॉइंट हमारे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 3 - 1 2 का स्क्वायर, 3/2 - 1/2, तो ये 4/2 हो जाएगा, तो यानी कि +2 का स्क्वायर, है ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा √8, जिसको लिख सकते हैं 2√2।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।